फाइनली बिहार में जो एसआईआर की प्रक्रिया 1 महीने से अधिक समय से चल रही थी, उसका रिजल्ट आ चुका है, डेटा सारा पब्लिश हो चुका है। और उस डेटा के पब्लिश होने के बाद सबसे बड़ा जो खुलासा हुआ है वो ये हुआ है कि जो विपक्ष बार बार आरोप लगा रही थी कि इस एसआईआर में सबसे ज़्यादा जिन लोगों का नाम कटेगा उसमें दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, खास करके अल्पसंख्यक और खास करके सीमांचल क्षेत्र के लोग और उसके साथ साथ गरीब लोगों का सबसे ज़्यादा नाम कटने वाला है। लेकिन जो डेटा आया है उसको अगर आप जिलावार अध्ययन कीजिएगा, उसका औसत निकालिएगा, परसेंटेज निकालिएगा, थोड़ा सा गणित समझिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा, तो जो डेटा सामने आता है वो आपको आंख चकरा देगा। क्योंकि उन जिलों में सबसे ज़्यादा नाम नहीं कटे हैं जिन जिलों में दलितों की आबादी सबसे ज़्यादा है। उन जिलों में सबसे ज़्यादा नाम नहीं कटे हैं जहाँ पे कि मुसलमानों की आबादी सबसे ज़्यादा है। उन जिलों में सबसे ज़्यादा नाम नहीं कटे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं। पिछड़ों पिछड़ों का यानी कि ओबीसी का, चूंकि हमारे पास कोई डेटा नहीं है जिलावार, इसलिए हम उसका अध्ययन नहीं कर सकते हैं। अगर जातिगत जनगणना में जिलावार अध्ययन किया हुआ होता, अगर जिला उसका डेटा पब्लिश होता जिला के हिसाब से, तो वो भी हम कर सकते थे। तो यहाँ पे हम आपको गरीबी, एससी, मुसलमान, इन 3 आधार पे हम आपको बताएंगे कि किस जिले में कितनी गरीबी है, कितना मुसलमान वहाँ है, कितना वहाँ दलित है और फिर वहाँ पे कितने लोगों का नाम कटा गया है। और परसेंटेज में देखिए, टोटल नंबर में अगर आप देखिएगा कि टोटल में सबसे ज्यादा कहाँ कटा है, तो जहाँ पे आबादी ज्यादा हो वहाँ पे सबसे ज्यादा नाम कटेगा ही। इसलिए आप प्रतिशत के अनुसार देखिए, क्योंकि मीडिया में सब लोग कह रहे हैं कि पटना में सबसे ज्यादा चला है। भाई पटना में सबसे ज्यादा आबादी है तो पटना में ही तो कटेगा, लेकिन आबादी के अनुपात के अनुसार देखिएगा तब न रियल नंबर निकलेगा। तो उसको, ये जो डेटा आपको पूरा दिख रहा है, पूरा एक एक जिले का हमने निकाला है। एससी आबादी कहाँ की कितनी है, कितना प्रतिशत पूरे जिले का, कुल आबादी का कितना प्रतिशत दलित आबादी है, उसके बाद फिर कितने वोटर थे पुराना, यानी कि जो 2025 जून में हुआ था फाइनल, इसके पहले एसआईआर के पहले, वो कितना था, नए वोटर कितने हुए हैं, और उसके बाद फिर नए वोटर में कितना का नाम हटा दिया गया है, और जितनों का नाम हटाया गया है वो कुल वोटर का कितना प्रतिशत है, यानी कि कितने प्रतिशत लोगों का नाम हटाया गया है। उसके बाद फिर मुसलमानों की कितनी आबादी है, और फिर प्रति व्यक्ति आय कितनी है अलग अलग जिलों में। अब आप आइए, 4 सबसे वो जिले जहां पे सबसे कम लोगों का नाम काटा गया है, वो कौन सा है? वो जिला है आपका शेखपुरा, सबसे कम जहां पे काटा गया है 5.13%, अरवल में 5.57%, नालंदा में 5.98% और कैमूर में 6.08%। इन तीनों जिलों में सबसे कम, पूरे देश में, पूरे बिहार में सबसे कम लोगों का नाम काटा गया है। और इन चारों के चारों जिलों में जो दलितों की आबादी है वो 20% से अधिक है। जो आपका शेखपुरा है वहाँ 20% है, 20.6% दलितों की आबादी है। जो अरवल है वहाँ पे 20.16% है, 16%। जो नालंदा है वहाँ 21.12%। जो आपका कैमूर है वहाँ 22.69% है। यानी कि जहाँ पे दलितों की आबादी ज़्यादा है वहाँ पे कम लोगों का नाम काटा गया है। यानी कि जो ये लोग कह रहे थे कि दलितों का सबसे ज़्यादा नाम काटा जाएगा, इसमें तो साफ साफ आपको आ गया, दलितों का सबसे ज़्यादा नाम नहीं काटा जा रहा है। जबकि जिस जिले में सबसे ज्यादा लोगों का नाम काटा गया है, गोपालगंज में, जहां पे 15.10% लोगों का नाम काटा गया है, वहां पे दलितों की आबादी मात्र 12.49% है। इसी से आप अंदाजा लगा दीजिए, 12 भाई पूरे बिहार का जो एवरेज दलितों की आबादी है उससे कम है ये। तो ये तो आपका क्लियर हो गया कि दलितों का सबसे ज्यादा नाम नहीं काटा गया है। अब आ जाइए मुसलमानों के ऊपर, या फिर पहले इनकम ले लीजिए। लोग कह रहे थे गरीबों का नाम सबसे ज्यादा काटा जाएगा। शेखपुरा जिला, जहां पे पूरे बिहार में सबसे कम लोगों का नाम काटा गया है, 5.13%, वहां पे लोगों का औसत वार्षिक आय, प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितना है? मात्र 19,592 रुपये, यानी कि 19,500 रुपये यहाँ पे लोगों का औसत प्रति व्यक्ति वार्षिक आय है शेखपुरा में, और ये पूरे बिहार में सबसे कम है। लेकिन यहाँ पे सबसे कम वोटर का नाम काटा गया है। जबकि जिस जिले में, जिस गोपालगंज में सबसे ज्यादा वोटरों का नाम काटा गया है, 15.10%, वहाँ की औसत आय क्या है लोगों का प्रति व्यक्ति आय? 31,912 रुपये, यानी कि लगभग 32,000 रुपये। 19,000 आय वाले शेखपुरा में 5% लोगों का नाम काटा जाता है, और 32,000, 1.5 गुना से भी ज्यादा इनकम वाले गोपालगंज में नाम काटा जाता है कितना? 15%, 3 गुना नाम काटा जाता है। तो फिर ये जो कहा जा रहा है
कि जो गरीब जिला है, जहाँ पे लोगों की का आय कम है, वहीं से ज़्यादा काटा जा रहा है। ये भी इससे आपका भ्रष्ट हो गया, वैलिड नहीं बनता है यहाँ पे। उसी तरह से आप इससे भी ज़्यादा देख लीजिए, लेकिन इसमें कोई कोरिलेशन है ही नहीं, गरीबी का इससे कोई लेना देना नहीं है। अब आ जाइए तीसरा क्राइटेरिया, मुसलमानों के ऊपर। भाई पूरे देश में मुसलमानों का सबसे ज़्यादा, पूरे बिहार में मुसलमानों का सबसे ज़्यादा आबादी या सबसे ज़्यादा आबादी का अनुपात प्रतिशत सबसे ज़्यादा किस जिले में है? किशनगंज में है, सब जानते हैं 68% वहाँ पे मुसलमान हैं। लेकिन वहाँ पे कितना कटा है? वहाँ पे कटा है लोगों का नाम 11.82% है। जबकि गोपालगंज, जिस गोपालगंज में मुसलमानों की आबादी मात्र 17.02% है, जो कि बिहार के औसत आबादी के से भी कम है, वहाँ पे कितना कटा है लोगों का नाम? वहाँ पे मात्र 15.10% है। यानी कि 68% किशनगंज वाले, जहाँ पे 68% मुसलमान रहते हैं, किशनगंज में 11.82% लोगों का नाम कटता है, और मात्र 17.02% जहाँ पे मुसलमान हैं गोपालगंज में, वहाँ पे लोगों का नाम कटा है 15.10%। तो ये मुसलमान से कैसे कोरिलेट हो रहा है ये चीज़? ये सवाल उठाना होगा कि यानी कि जहां पे मुसलमान है सिर्फ वहीं का नाम हटा। इसमें हालांकि इसमें थोड़ा सा कोरिलेशन है कि टॉप 3 में अगर आप देखिएगा तो 2 वो जिले हैं जहां पे मुसलमानों की खासी आबादी अच्छी खासी है। लेकिन अगर मुसलमानों का नाम कटने से कोई संबंध होता तो किशनगंज में सबसे ज्यादा होना चाहिए था, उससे कम पूर्णिया में होना चाहिए था, लेकिन पूर्णिया में किशनगंज से ज्यादा है। पूर्णिया में कितना है? पूर्णिया में 38%। भाई 68% किशनगंज वाले जिले में नाम कटता है 11.82% है, और उसका लगभग आधा 38.46% जहां पे जिस पूर्णिया में मुसलमानों की आबादी है वहां पे नाम कटता है 12.08%। मुसलमानों की आबादी जो है वो ज्यादा है किशनगंज में, और नाम कट रहा है पूर्णिया में ज्यादा, नाम कट रहा है गोपालगंज में ज्यादा। तो फिर ये तो बिल्कुल भी कोई कोरिलेशन दिख नहीं रहा है। बाकी सारे जिलों का यहाँ पे है, आप हमारे फेसबुक पे, ट्विटर पे जाकर के देखिए, वहाँ पे हर जिले का आप पूरा डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम एक एक जिले का बताएंगे तो बात सिर्फ डेटा का है, आप इसको खुद ऊपर से नीचे तक जा रहा है, खुद पॉज करके सारा जिले का एक एक करके आप खुद देख सकते हैं, इसमें कोई बताने की बात है नहीं। लेकिन आप कोई सा भी उठा लीजिए, 22% है दलितों की आबादी इस कैमूर जिले में, और वहां पे कटता है मात्र कितने? 6% लोगों का नाम। तो इसको आप पूरा देख लीजिएगा, इसमें हम एक एक करके डिटेल में नहीं जाएंगे। अब सवाल उठता है कि फिर कोरिलेशन क्या है? इसके लिए हम एक अलग वीडियो बना रहे हैं जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि आखिर किन जिलों का सबसे ज्यादा, जिन जिलों का में सबसे ज्यादा लोगों का नाम कटा है, वहां पे ऐसा क्या है जिसके कारण वहां पे सबसे ज्यादा लोगों का नाम कटा है। और वो आपको डेटा मिलेगा माइग्रेशन में। माइग्रेशन का मतलब, माइग्रेशन में भी आपको डिटेल में जाना पड़ेगा। माइग्रेशन में भी आपको देखना पड़ेगा कि किस जिले में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल माइग्रेशन हो रहा है। उसके बाद फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा किस जिले में जो माइग्रेशन है, यानी कि जो पलायन है, वो 1 से अधिक सालों के लिए हो रहा है। कहाँ पे परमानेंट पलायन है? देखिए, जहाँ पे परमानेंट पलायन हो चुका है वो तो ऑलरेडी यहाँ से अपना नाम कटवा करके जिस राज्य में परमानेंट पलायन कर चुके हैं वो पहले से ही गायब हो चुके हैं। लेकिन जिन जिलों में वो लोग जो साल भर से ज्यादा के लिए पलायन करते हैं, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए पलायन कर रहे हैं, उन जिलों में सबसे ज्यादा आपको नाम कटता हुआ दिखेगा। और ये डेटा चूंकि आपको बहुत वृहद रूप में पड़ा हुआ है, सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, और आपको 500 पेज का डेटा को आपको सिंक्रोनाइज करके, उसको सही करके आपको 10-20 कॉलम बनाना है, तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। अदरवाइज ये थोड़ा सा, वो वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा। लेकिन डेटा सारे उपलब्ध हैं। ये जो हमने एससी का डेटा लिया, सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया 2011 पड़ा हुआ है, वहाँ से जाकर आप ले सकते हैं। जो मुसलमानों का है वो भी वहीं पे पड़ा हुआ है, क्योंकि जो सेंसस कमीशन है वो एससी एसटी मुसलमान का धर्म के हिसाब से करता है, लेकिन जाति के हिसाब से नहीं करता है, इसीलिए हम पिछड़ों का नहीं कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और आप इसके साथ ऐड कर लीजिए, उसके लिए हमने एक अलग से ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि जो ये कहा जाता है कि वो लोग जो गरीब हैं, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, मुसलमान हैं, ये लोग सबसे ज़्यादा माइग्रेशन करते हैं। ये बिहार जातीय गणना जो 2022-23 में हुआ है उसने इसको मिथ्या साबित कर दिया। उसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बना दिया और उसमें हमने आपको बताया कैसे ब्राह्मण के अंदर 9% लोग पलायन करते हैं, जबकि यादवों के अंदर 3% लोग भी पलायन नहीं करते। और ये मेरा डेटा नहीं है, ये बिहार जातीय गणना का डेटा है, जिस जातीय गणना के करने में जब सरकार थी तब
आरजेडी भी उसका हिस्सा थी, तो उसको वो झुंझला भी नहीं सकते, उसके लिए अलग से वीडियो बना, वो देख लीजिएगा आप। फिलहाल ये तो कंप्लीटली भ्रष्ट हो चुका है, जो ये कहा जा रहा था, जो ये आरोप लगाया जा रहा था, क्योंकि अगर किशनगंज से सबसे ज़्यादा होता तो अभी तक हल्ला मचा चुकी होती है ऑपोजिशन, लेकिन अभी तक हल्ला नहीं मचाई है। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।